शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12th की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन में से का पाठ सृजन का अध्याय 4 बिहारी सतसई से कुछ पद जो बिहारी द्वारा रचित हैं। बिहारी की सतसई से लिए गए कुछ पद हैं। इसमें मैं आपको बिहारी के जन्म परिचय के साथ साथ में इनकी व्याख्या भी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। हम प्रारंभ करते हैं बिहारी का जन्म परिचय, जीवन परिचय, बिहारी का कवि परिचय। तो इनका जन्म हुआ सन 1595 ईस्वी में और मृत्यु हुई सन 1663 ईस्वी में। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म हुआ ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय। वे जाति से माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपास में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया था, मतलब सावधान किया था कि तुम इनके मोह पास में बंद करके अपनी नवोधा रानी के मोह पास में बंद करके अपने राज कार्य को भी भूल गए हो। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया, वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान भी दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की। बिहारी ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति भी की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही ये दोहा भी कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इन्होंने बहुत छोटे छोटे दोहों की रचना की है, लेकिन इनके जो दोहे हैं वो गंभीर अर्थ को लेकर के आए हैं सामने, तो इसलिए ये दोहा कहा गया है बिहारी के लिए। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के जो भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब भी देता है। उपालंब मतलब होता है बच्चों उल्हाना, कि आपको संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अदम भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण की बातों से आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छुपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की ढाल। तो इस प्रकार से इस पाठ में विभिन्न दोहों के अंतर्गत भक्ति, नीति एवं श्रृंगार का रस पान किया गया है। अब देखिए, हम इनके दोहों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पहला जो दोहा है वो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें कवि ने राधा जी के मंगलाचरण के रूप में आराधना की है। उन्होंने कहा है, श्री राधा जी की मतलब राधा जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है। दोहे का मैं 2 से 3 अर्थ बताऊंगी इसी दोहे का। तो देखिए, सबसे पहले बिहारी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरे संसारिक कष्टों का निवारण करें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। नागरी मतलब चतुर। हे चतुर राधा, भव बाधा मतलब मेरे जीवन की भव बाधाओं का हरण करो। जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की शरीर की कांति हरित यानी कि हरे सांवले वर्ण की हो जाती है। आपके तन की झाई पड़ने से श्याम का यानी कि श्री कृष्ण का शरीर भी हरे सांवले वर्ण का हो जाता है, यानी कि श्याम रंग का हो जाता है। इस दोहे के अन्य अर्थ भी लिए जाते हैं। देखिए, एक अर्थ मैं बता रही हूँ कि वे राधा नागरी मेरे संसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान मात्र करने से समस्त प्रकार के दुख एवं पाप सुख पुण्य में बदल जाते हैं, अथवा दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। और श्याम और हरित शब्द यहाँ पर क्रमशः दुख और पाप पुण्य प्राप्ति के सूचक हैं। इस तरीके से इसके 2 से 3 अर्थ लिए जा सकते हैं।
ऐसी राधा मेरे दुखों का नाश करें। एक और अर्थ ये भी हो सकता है, ऐसी राधा मेरे दुखों का नाश करें जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है। इसी प्रकार से राधा की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हरा भरा होना प्रसन्नता पूर्वक मुहावरा है। तो ये हुआ आपका पहले दोहे का अर्थ। दूसरे दोहे का देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुने राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसमें राधा जी, कोई गोपी राधा जी की शोभा को देख करके उसे स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ बताती हैं, तो इसमें राधा को उर्वशी के समान बताया है। गोपिका अपनी राधा की ओर संकेत करते हुए कहती हैं, अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकती हूँ। तो पर वारो उर्वशी, उर्वशी वारो मतलब न्यौछावर करना, उर्वशी मतलब स्वर्ग की अप्सरा। सुने राधिका सुजान, हे राधिका सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकती हूँ। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी है और तू इसीलिए उर्वशी के समान है, उस अप्सरा उर्वशी के समान है, इस कारण तुम श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रिय बन गई हो। तीसरा देखिए, बंधु भाई का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। इसके अंदर तीसरे दोहे के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो कह रही हैं, जो बिहारी कह रही हैं इसमें रघुराई को, किसको? रघुराई को, रघुवर को इन्होंने उपालंब देते हुए कहा है, बंधु भाई का दीन के को तार्यो रघुराई, कि हे रघुराई, तुम किस दीन के बंधु यानी कि हितैषी या सहायक हुए हो, तुम किस दीन के बंधु या सहायक हुए हो और किस पतित का तुमने उद्धार किया है। को तार्यो रघुराई, तुमने किसका उद्धार किया है। टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। टूठे मतलब होता है संतुष्ट, यानी कि प्रसन्न हुए फिरते हो। बिरद मतलब यश, तुम केवल अपने आप में ही संतुष्ट हुए फिरते हो, लेकिन तुमने अभी तक किसी का पतित तारण का झूठा यश लेकर के व्यर्थ ही संतुष्ट हुए फिरते हो। लेकिन मैं जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक मैं आपको दीन बंधु नहीं मानता। तुम केवल यूं ही संतुष्ट हुए फिर रहे हो और तुमने पतित तारण का मिथ्या ही यश प्राप्त किया है। तो ये हुई हमारे तीसरे दोहे की व्याख्या। चौथा दोहा देखिए बच्चों, कब को टेरतु दीनरत होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नाइक जग बाई। इसमें चौथे दोहे में देखिए, कोई भक्त या कवि, बिहारी कवि या कोई भक्त भी आप मान सकते हैं, भगवान का ध्यान उसकी निष्ठुरता की ओर आकर्षित करके निवेदन कर रहा है। भगवान की निष्ठुरता की ओर ध्यान आकर्षित करके किनको कह रहा है? भगवान को ही उपलम्ब देख करके कह रहा है उनको। किनको? भगवान को। कब को टेरतु दीनरत, कह रही है कि हे भगवान, मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ। टेरतु मतलब पुकार रहा हूँ, दीनरत मतलब दीन स्वर में। मैं कब से तुमको दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, होत ना श्याम सहाय, लेकिन प्रभु आपने मेरी सहायता नहीं की है। तुमहु लागी जगत गुरु जग नाइक जग बाई। जग बाई मतलब संसार की हवा, जग नाइक मतलब जग नायक। हे जग नायक, हे जगत के स्वामी, मुझे लगता है तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। तुम्हारी निष्ठुरता देख करके, तुम क्योंकि अभी तक मेरी सहायता के लिए नहीं आए हो, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें भी जगत की हवा लग गई है। तो इस प्रकार ये हुआ है हमारे पास में चौथे दोहे का अर्थ। पांचवें दोहे में देखिए, कवि ने इस दोहे में अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करते हुए कृष्णोपासना यानी कि कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। कवि बिहारी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। बिहारी कहते हैं, इस अनुराग पूर्ण यानी कि इस प्रेम पूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। गति समझे नहीं कोई भी इसको नहीं समझता। जैसे जैसे यह श्याम रंग यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम रंग काले रंग में डूबता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब डूबता है, श्याम रंग मतलब श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण
रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे वैसे यह उज्जवल यानी कि सफेद होता चला जाता है, पवित्र हो जाता है, सफेद हो जाता है। यहाँ पर देखिए विरोधाभास अलंकार है इसके अंदर, इस पंक्ति के अंदर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जैसे जैसे हम कहते हैं जब जब कोई वस्तु काले रंग में डूबती है तो वह काली ही होती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है जब वस्तु काले रंग में डूबेगी तब भी वह उज्जवल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसके कारण से इसके अंदर विरोधाभास अलंकार है। छठा देखिए, भजन कहो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भजियो गवार। इस दोहे में कवि मन को माया मोह से दूर रहने को कहता है। कवि क्या कहता है? मन को माया मोह से दूर रहने के लिए कहता है। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे अज्ञानी मन, भजन कहो ताते भजियो, भजियो ना एको बार। ताते मतलब उससे, भजियो मतलब भागा, और भजियो ना पूजा नहीं। ठीक है, भजन कहो ताते भजियो, अगर मैंने तुझे भजन करने के लिए कहा, प्रभु की भक्ति के लिए करने के लिए कहा जब मैंने, तब तो तूने उससे दूर भागता रहा। अरे अज्ञानी मन, जब मैंने तुझे प्रभु की भक्ति करने के लिए कहा तब तो तू उससे दूर भागता रहा और तूने उसकी एक बार भी उपासना नहीं की। और जिन वस्तुओं से मैंने दूरी भजन जाते कहो, और जिन वस्तुओं से मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा था, तू उनके पास में तूने हमेशा उन्हीं का सेवन किया। दूरी भजन जाते कहो सोते भजियो गवार, तूने उन्हीं का सेवन किया। अगला देखिए, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसर लेहो बसी मुक्तन के संग। इसके अंदर तरोना का तात्पर्य दो प्रकार से निकलेगा। तरोना का मतलब है एक तो तर गया यानी कि कान का आभूषण, और एक है मतलब तरोना निकृष्ट संसारी। तो यहाँ पर तरोना का दो अर्थ में निकलेगा, एक तो नाक कान के आभूषण के बारे में और एक तरोना निकृष्ट संसारी के। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। इस दोहे में कवि ने भगवान की भक्ति की अनन्यता पर बल देते हुए बाहरी ढोंग पर व्यंग्य किया है। कवि बिहारी क्या कहते हैं? कान के आभूषण तरोना, कवि तरोना यानी कि कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्ण आभूषण, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक केवल एक तरोना ही मतलब निकृष्ट संसारी ही बना रहा। तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। नाक वास बेसर लेहो बसी मुक्तन के संग, जबकि नाक में धारण करने वाली बेसर, नाक का जो आभूषण है वो मोतियों के साथ में रहने वाली बेसर, नाक का जो आभूषण, नाक वास बेसर, बेसर नाक में पहनने वाला आभूषण होता है। नाकवास मतलब नाक में धारण करने वाली बेसर, वो मोतियों के से बनी होती है और छोटी होती है, लेकिन फिर भी वह नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। तो इसमें कहा गया है नाक को उच्च स्थान को कहा गया है। कान जबकि नाक से ऊंचा स्थान पे होता है, शरीर में कान नाक से ऊंचे स्थान पर स्थित होता है, लेकिन फिर भी नाक को स्वाभिमान का, अभिमान का प्रतीक बताया गया है और उसको उच्च स्थान पे बताया गया है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। इसके अंदर कोई विरहणी नायिका अपनी सखी से अपनी मनोव्यथा प्रकट करते हुए कहती है, क्या कहती है? देखिए इसमें विरह व्यथा का बताया गया है। नायिका या गोपिका किससे कहती है? सखी से कहती है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। वो कहती है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल मंद वायु हवा, सघन घने कुंज, कुंज जंगलों को ही कहते हैं, उन सघन कुंजों में जो सुखद सुख प्रदान करने वाली छाया है और शीतल सुरभि समीर, वहां पर जो बहने वाली समीर है, हवा है, वो शीतल है और सुगंधित है। वो आज भी मुझे बार बार वहीं ले जाती हैं। मनु हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर, आज भी मेरे मन को वहीं ले जाती हैं, उन्हीं जमुना के तटों के किनारे ले जाती हैं जहां मैंने कभी श्री कृष्ण के साथ में रमण किया था, यानी कि भ्रमण किया था। वो मुझे उन्हीं यादों के बीच में खींच के ले जाती हैं। तो इस 8वें जो दोहे में है, इसमें श्री कृष्ण ने, बिहारी ने किसी गोपिका की विरह व्यथा का वर्णन किया है।
अगला देखिए नवा जो है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसके अंदर बिहारी ने श्री कृष्ण की रूप छवि का वर्णन किया है, रूप छवि का वर्णन किया है नवे में। इसमें क्या कहते हैं, बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण की रूप छवि को देख करके कोई नायिका अपनी सखी से क्या कहती है, सोहत ओढ़े पीठ पट, सोहत ओढ़े पीठ पट। सलोने मतलब क्या होता है, लावण्य युक्त। शैल, शैल मतलब पर्वत, मनो नीलमणि शैल पर, शैल मतलब होता है पर्वत, आतप मतलब होता है प्रकाश या धूप। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े पीठ पट, गोपी अपनी सखी को कहती है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके कि श्याम ने अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम ने, श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर धारण कर रखा है, पीताम्बर धारण कर रखा है। श्याम सलोने गात, गात मतलब होता है शरीर, उन्होंने अपने श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। तो उसको देख करके कैसा प्रतीत होता है, उससे वे इस प्रकार प्रतीत होते हैं, उससे वे इस प्रकार प्रतीत होते हैं कि सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि के पर्वत पर, मानो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल के सूर्य का मंद मधुर प्रकाश अर्थात प्रातः काल की कोमल किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों, क्योंकि मनो जनु मानो जहां पर प्रयुक्त होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखिए, देखिए 10वां दोहा देखिए, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, है फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। अली मतलब भौरा या मित्र, फेरी मतलब फिर। इस दोहे में सच्चे मित्र के साथ निभाने का, सच्चे मित्र द्वारा साथ निभाने का वर्णन अन्योक्ति के रूप में किया गया है। यहाँ पर देखो, कवि ने किसी नष्ट वैभव गुणी व्यक्ति के लिए कहा है, जिसका नष्ट वैभव नष्ट हो गया हो, जिसकी संपदा नष्ट हो गई हो, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, उसके लिए कहा है, लेकिन वो गुणवान हो। कभी फिर वसंत ऋतु आएगी और इन्हीं डालियों पर फिर गुलाब के फूल खिलेंगे, इसी आशा से भौरा गुलाब के मूल में पड़ा रहता है। पंक्ति देखिए, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल। इसमें क्या कहा है, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल। अली मतलब भौरा, गुलाब के मूल, गुलाब के पौधे की मूल यानी कि जड़ों, जड़ के अंदर स्थित रहता है, वहीं पर अपना स्थान बना लेता है। यही आस, इसी आशा के साथ में हवे है फेरी वसंत ऋतु इन डारों वे फूल, कि वसंत ऋतु का पुनर्आगमन होगा और इन डालियों पर पुनः फूल पल्लवित होंगे। इसी आशा के साथ में भंवरा गुलाब के मूल में अपना स्थान बनाए रखता है। ठीक इसी प्रकार किसी गुणी व्यक्ति का जब संपदा, धन संपदा नष्ट हो जाती है, तो उसका सच्चा मित्र उसका साथ नहीं छोड़ता है कि कभी अच्छा वक्त वापस आएगा और यही व्यक्ति वापस धनी संपन्न होकर के मेरी सहायता भी करेगा। तो सच्चा मित्र कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। 11वां नंबर देखिए, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यो ज्यो सुरजी भजियो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। इसके अंदर, इस दोहे के अंतर्गत जो बिहारी ने अन्योक्ति अलंकार क्या ही है ये दोहा, इसके अंदर माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति की व्यवस्था का चित्रण किया है। माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति का, व्यक्ति जो विवश हो जाता है माया मोह में ग्रस्त होकर के, उसकी व्यवस्था का चित्रण किया है। कवि कहता है, अरे लालची मृग को छूट्यो इह जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यो ज्यो सूरजी भजियो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। कवि कहता है, अरे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। परी मतलब पढ़कर, परी मतलब पढ़कर, कुरंग किसको कहा गया, मृग को, सुरजी मतलब सुलझाना, सुलझी मतलब सुलझाना। तो कवि क्या कहता है कि अरे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वह सुलझाने की चेष्टा करने पर भी बार बार इसी में उलझ जाता है, छूटना चाहकर भी नहीं छूट पाता। को छूटियो इह जाल परी कत कुरंग अकुलात, इस जाल में फंस करके क्यों मृग अपने आप को सुलझाना चाहता है, क्यों व्याकुल हो रहा है। ज्यो ज्यो सुरजी भजियो चहत, क्योंकि जैसे जैसे तू इसको सुलझाना चाहेगा वैसे वैसे ही तू इस माया मोह में उलझता चला जाएगा। तो इसमें संसारिक व्यक्ति को
बताया गया है कि जैसे जैसे तुम इन संसारिक माया मोह में फंसते रहोगे वैसे वैसे ही तुम इसके अंदर और ज्यादा उलझते चले जाओगे। तुम इससे जितना सुलझना चाहोगे उतना ही इसके अंदर उलझते चले जाओगे। अब देखिए 12वां जो दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए। इसमें बिहारी ने किसी नायिका अथवा राधा की चतुरता का वर्णन किया है। एक सखी क्या कहती है, दूसरी सखी से कहती है कि नायिका यानी कि राधा ने नायक यानी कि श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छुपा करके रख दिया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की, श्री कृष्ण की, लाल मतलब श्री कृष्ण की बातों के लालच के अंदर यानी कि श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए राधा ने मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छुपा कर रख दिया है। सोह करे बोहन हंसू देन कहे हंसे देन कहे नटी जाए। जब श्री कृष्ण उनको सोह देते हैं, अपनी शपथ देते हैं, तो वो उन बहुत से हंसती हैं यानी कि अपनी बहुत से ही हंस जाती हैं और देने के लिए प्रार्थना करने पर उनके सामने शपथ खाती हैं कि मेरे पास नहीं है और स्पष्टतः मना कर देती हैं। देन कहे नटी जाए, जब वे देने के लिए कहते हैं तो स्पष्ट मना कर देती हैं और मुरली को छुपा करके रख लेती हैं ताकि वे श्री कृष्ण से अधिक समय तक बातें कर सकें। अगला देखिए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करे यह दिसी नंद किशोर। इसके अंदर इस दोहे के अंदर विरह वेदना से व्याकुल नायिका को सांत्वना देने के उद्देश्य से दूती का कथन है यानी कि किसी संदेश वाहिका का कथन है कि शायद वन में कृष्ण से भेंट हो जावे। इसी प्रसंग में दूती क्या कहती हैं, हे सखी बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लगे। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, पावस मतलब वर्षा ऋतु, बिना वर्षा ऋतु के आज अचानक ही वन में मोर नाचने लगे। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, बिना वर्षा ऋतु के आज अचानक ही वन में मोर नाचने लगे। जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन विहार के लिए न निकल पड़े हो, क्योंकि उनकी सांवली कांति को देख करके ही जो मोरों को मेघों का भ्रम हो गया हो और वो नाचने लगे। श्री कृष्ण वन में आए हो और मोरों को ये भ्रम हो गया हो उनकी जो सांवली छवि से कि मेघ आ गए हैं और वन में जो है मोर नाचने लगे। तो इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ हुआ। अगला देखिए दोहा, लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसके अंदर देखिए जो कवि बिहारी ने इसमें नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया है। इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कहा है, क्या कहते हैं, नायिका की सखी नायक से नायिका के अप्रतिम सौंदर्य के विषय में कहती हैं। कौन कहती है, नायिका की सखी कहती है नायक से कि नायिका इतनी सुंदर है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार उसका चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान के साथ में आकर के बैठ गए। छवि मतलब रूप सौंदर्य, गर्भ मतलब अभिमान, कूर मतलब मूर्ख, मूर्ख भय मतलब हुए। तो इस प्रकार से जब बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार उसका चित्र बनाने के लिए, किसका, नायिका का चित्र बनाने के लिए अभिमान के साथ में आकर के बैठ गए, परंतु वे उसके रूप सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर पाने के कारण मूढ़ बनकर के यानी कि मूर्ख बनकर के लौट गए। तो इस प्रकार से आपके पास में इस दोहे की भी व्याख्या हो गई। देखिए अगला दोहा देखिए, झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। झीने मतलब होता है पतले, पट मतलब ओट कपड़ा, झुलमली कान का आभूषण, ओप मतलब शोभा, सुरतरु कल्पतरु, सिंधु मतलब सागर, सपल्लव मतलब पत्तियों सहित। इसमें इस दोहे में बिहारी ने किसी नायिका की सुंदरता का चित्रण किया है। नायक के सम्मुख नायिका का रूप वर्णन करती हुई उसकी सखी या दूती कहती है कि जब नायिका का कान का विशेष आभूषण झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, कि जब नायिका का कान का विशेष आभूषण उसके
पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकता है। झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार। जब नायिका के कान का आभूषण उसके झीने पट से बाहर झलकता है तो वो अत्यधिक शोभायमान प्रतीत होता है। तो उसको देख करके कैसा प्रतीत होता है, देखिए, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। उसको तब उसकी शोभा इतनी सुंदर लगती है मानो सागर में सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, मानो सागर में कल्पतरु की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा रही हो। इसके अंदर मनु का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हिसु बात। इसमें नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि का वर्णन किया है। बिहारी ने श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया गया है इस दोहे में। देखिए इसकी व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका भरे भवन के भीतर भरे भवन में, दूसरी पंक्ति में देखिए, भरे भवन में करता है नैनन हिसु बात। नायक नायिका भरे भवन में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो उसका वर्णन इस दोहे में किया गया है कि भरे भवन के भीतर ही सब व्यक्तियों के सामने नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं। कहत नदर रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, बातें कर रहे हैं, नेत्रों से ही बातें कर रहे हैं। नायक जो है नेत्रों से नायिका के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, कहता है। कहत मतलब नायक उस नायिका के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखते हुए कहता है तो नायिका नट जाती है। नायिका नट जाती है। नायिका के नटने पर की कला देखकर नायक उस पर रीझ उठता है। रीझता कौन है? नायक रीझता है। खीजत, परंतु इससे नायिका को और भी खींच हो जाती है तो खींचती कौन है? नायिका। मिलत, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, इस तरीके से करने से उन दोनों के जो नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो मिलकर के नेत्र एक दूसरे से खिलते हैं और खिलने के बाद में जब एक दूसरे से वो प्रेम से मिल जाते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और एक दूसरे से लज्जा आती है। और क्योंकि लोग वहां पर होते हैं, भरे भवन में होते हैं, लोग भी वहां पर उपस्थित होते हैं, इसलिए दोनों नायक नायिका को एक दूसरे से लज्जा का भी अनुभव होता है। यहाँ पर बिहारी ने समाहार-शक्ति का बहुत सुंदर परिचय दिया है। तो इस दोहे में श्रृंगार रस का वर्णन है और इसमें नायक नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि का वर्णन किया गया है। अगले वाला देखिए, आपके पास में जो दोहा है, कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेशु लजात, कहिए है सबु तेरो हुयो मेरे ये की बात। इसमें कोई प्रोसित पति का नायिका के भी बहुत अलग अलग भेद होते हैं। तो इसमें जिस नायिका को नायक छोड़कर चला गया है, ऐसी नायिका जब अपना संदेश नायक के पास में भेजती है तो उस संदेश लिखने की स्थिति का वर्णन किया है। इसमें क्या कह रही है? इसमें नायिका, मुझसे विरह अग्नि के जलन के कारण से, अश्रुपात के कारण से मुझसे कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा। कागज पर लिखत ना बनत, कागज मतलब कागज पर, लिखत ना बनत लिखा नहीं जा रहा, कहत संदेशु लजात, और मुझे अपना संदेशा कहने में भी लज्जा आ रही है। मुझसे लज्जा के कारण वो संदेशा कहा भी नहीं जा रहा है। वैसे तुम्हारा हृदय कही हो सबू तेरो हियो मेरे ये की बात, वैसे तुम्हारा हृदय मेरी हृदय की सब बात कह देगा। अर्थात मेरी दशा तुम्हारे हृदय अनुभूति से तुम्हें अपने हृदय में पता चल ही रही होगी। मेरा दुख का अनुभव तुम स्वयं कर रहे होगे, इसलिए मुझे तुमसे कुछ भी कहने की चाह नहीं है, यानी कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि मेरा हृदय स्वयं तुम्हारे हृदय को जानता है। तुम स्वयं मेरी हृदय की व्यथा को जान लोगे। अगला देखिए, कहत सबे बेंदी दिए आंकू 10 गुनु होत, तिये लार बेंदी दिए अनगिनत बढ़त उदोतु। इसमें नायिका की मुख शोभा का अतिशय वर्णन किया गया है। नायिका बिहारी ने इसमें सुंदरता का वर्णन किया है। बिहारी क्या कहते हैं? नायिका जो कहती है अपनी दूती से कहती है, दूती जो है नायिका से कहती है कि सब लोग ऐसा कहते हैं, कहत सबे बेंदी दिए, सब लोग कहते हैं, कहत सबे सब लोग कहते हैं, बेंदी दिए यानी कि बिंदी लगाने पर अंक 10 गुना होत, किसी भी अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। अंक 10 गुना होत मतलब किसी भी अंक का मूल्य है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तिये लीलार बेंदी दिए अगणितु बढ़तु उदोतु, लेकिन नायिका ऐसी स्त्री है, इतनी सुंदर स्त्री है कि उसके
मात्र लीलार पर यानी कि मस्तक पर केवल एक बिंदी लगा देने मात्र से उसके जो सुंदरता है उसमें अप्रतिम वृद्धि हो जाएगी, उसका सौंदर्य अतिशय बढ़ जाएगा। डीथी न परतु समान दुती कनक कनक से गात भूषण कर कर कस लगत परसी बिछाने जात। प्रस्तुत दोहे में, अगले दोहे में देखिए, इसमें नायिका के शरीर की सुंदर कांति का वर्णन बिहारी ने चमत्कारपूर्ण ढंग से किया है। नायिका की जो शरीर की कांति है उसका वर्णन बिहारी ने किया है। इसमें क्या कहा है? डीठी मतलब होता है दृष्टि, कर्कश मतलब कठोर, कर्कश भूषण, कर कर्कश लगत, कर्कश मतलब कठोर, कर मतलब हाथ होता है, समान द्युति मतलब समान चमक, कनक, एक कनक का मतलब होता है यहाँ पर सोना, एक कनक मतलब कनक से गात, दूसरा कनक से गात है मतलब सोने के समान शरीर, गात मतलब शरीर। यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए कहता है, नायिका के शरीर का गौण वर्ण बिल्कुल सोने जैसा है। डीठी न परतु समान दुती कनक कनक से गात। नायिका के शरीर का जो गौर वर्ण है बिल्कुल सोने के समान जैसा है, इसलिए शरीर पर दृष्टि पड़ते समय, डीठी न परतु समान दुती, इसलिए शरीर पर जब दृष्टि पड़ते समय पहचाना नहीं जाता कि कहाँ सोने के आभूषण है और कहाँ शरीर की चमड़ी है। सोने के आभूषण, भूषण कर कर कस लगत, जब सोने के आभूषण पर हाथ लगते हैं यानी कि स्पर्श होता है, परसी पिछाने जात, परसी मतलब स्पर्श, स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है कि कौन सोने का आभूषण है और कहाँ नायिका की चमड़ी है, कहाँ उसके अंग है और कहाँ सोने का आभूषण है, ये मात्र स्पर्श से ही पहचाने जाते हैं। परसी पिछाने जात मतलब स्पर्श से पहचाने जाते हैं। भूषण मतलब आभूषण, कर मतलब हाथ, कर्कश मतलब कठोर, जब आभूषणों पर हाथ लगता है तब उनके स्पर्श मात्र से ही पहचाना जाता है कि कहाँ पर आभूषण है और कहाँ शरीर के अंग हैं। अब देखिए अगला दोहा, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देहे दिया भड़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेहे। इस दोहे में जो कवि ने एक सखी नायक के मतलब नायिका के नख शिख का वर्णन किया है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती है? नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। नग मतलब नगीने आभूषण, दीप शिखा मतलब होती है जो दीपक की लौ होती है, दीप शिखा की सी देह, बढ़ाए मतलब होता है बुझाने पर, दिया मतलब दीपक। नायिका का शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है, उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, उसकी जो देह है, जो शरीर है, वो दीप शिखा के समान चमक रहा है। जैसे दीपक की शिखा चमकती है, दीपक की लौ चमकती है, उसी तरीके से नायिका का शरीर भी चमक रहा है। इस कारण उसका शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक क्या हो जाता है? प्रकाश फैलाता रहता है। भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य तथा धारण किए गए आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, नायिका की जो देह है वो सुंदर दीप शिखा के समान है। उसके अंग अंग पर नगों से जड़ित आभूषण विराजमान है। उसके विराजमान घर में, उस नायिका के घर में विराजमान रहने से घर रोशन रहता है। और ऐसी दशा में अगर दिए को भी बढ़ा दिया जाए यानी कि दिए को भी बुझा दिया जाए तब भी घर में हमेशा प्रकाश विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको अपने इस वीडियो में बिहारी का दोहों की पूरी व्याख्या समझाई है। बिहारी का जो जीवन परिचय के साथ साथ में दोहे की पूरी व्याख्या समझाई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। आने वाले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।